हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। आज की लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। एक छोटा सा रूल है छोटा सा, बहुत काम का है। इसको बोलते हैं आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, इन शॉर्ट CND रूल। अब क्या होता है देखिए जरा इसको। लेट A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, ये गिवन आपको। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देन A प्लस B अपॉन A माइनस B इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। अब कैसे ही बन रहा है एक बार इसको देख लिया जाए, और देन इसका याद रखने का तरीका भी आपको बता दूंगा मैं। प्रूफ देखते हैं पहले। गिवन था आपको A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के दोनों साइड में +1 कर दिया। A अपॉन B +1 इक्वल टू C अपॉन D +1। एलसीएम ले लीजिए, तो इट विल बी A प्लस B अपॉन B इक्वल टू C प्लस D अपॉन D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्या किया मैंने, इसी इक्वेशन के दोनों साइड में -1 कर दिया। A अपॉन B -1 इक्वल टू C अपॉन D -1। अगेन एलसीएम लीजिए, तो इट विल बी A माइनस B अपॉन B इक्वल टू C माइनस D अपॉन D, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट बाय सेकेंड। ऐसा करने से क्या होगा, ये A प्लस बी अपॉन बी अपॉन A माइनस बी अपॉन बी, B से B कैंसिल आउट हो गया। राइट हैंड साइड में C प्लस D अपॉन D अपॉन C माइनस D बाई D, D से D कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग पार्ट विल बी A प्लस B अपॉन A माइनस B इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। यही हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। आप A अपॉन B लिखा है, यह हो गया अपना यहाँ पे न्यूमरेटर, इन शॉर्ट NR, और ये हो गया अपना DR। तो पैटर्न देखिए क्या कर रहे हैं आप, A में B ऐड कर रहे हैं आप, यानी NR में DR ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप A में से B माइनस कर रहे हैं, तो NR माइनस DR कर रहे हैं। सेम काम वही यहाँ पे राइट हैंड साइड में, C प्लस D NR प्लस DR और C माइनस D NR माइनस DR। इसको आप याद करिए, NR प्लस DR अपॉन NR माइनस DR, दोनों साइड में करना है, राइट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी एंड साथ में और राइट हैंड साइड के अंदर भी। बहुत ही सिंपल सा रूल। अब कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देख लिए जाए, सवाल कैसे बन सकते हैं इस पर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ y इक्वल टू p प्लस 1 टू द पावर 1/3 प्लस p माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय p प्लस 1 पावर 1/3 माइनस p माइनस 1 पावर 1/3, देन find the value of y cube minus 3 times p y square plus 3 times y minus p। इसका वैल्यू कमेंट करना है, क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि ऐसा सवाल में क्या आपको दिखे कि आप इस रूल पे जाएंगे। ये रूल लगाना कब आपको, तो सिंपल सा हिंट इसमें यही मिलना है कि टर्म्स अगर आपको सिमेट्रिक दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे टर्म सिमेट्रिक है, ऊपर प्लस साइन नीचे माइनस साइन, तो अगर NR प्लस DR अपॉन NR माइनस DR कर दिया आपने, तो कुछ हद तक ये राइट हैंड साइड छोटा बन जाना है यहाँ पे। तो टर्म्स जब भी सिमेट्रिक दे रखे हो, तो
CND रूल पे आप जा सकते हैं। सिमेट्रिक ना दे रखे हो तब भी जा पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट सॉल्यूशन। ये y लिखा है यहाँ पे, तो अपॉन में क्या लिखा है, 1 ही लिखा है इसकी, y अपॉन 1। लगाओ CND रूल, अप्लाई CND रूल। पैटर्न क्या याद किया था आपने, NR प्लस DR अपॉन NR माइनस DR। NR यहाँ पे कितना है y और DR यहाँ पे कितना है 1, तो ये y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। सेम काम राइट हैंड साइड में, जैसे ही राइट हैंड साइड में आप NR प्लस DR करेंगे, दिस प्लस दिस, तो ये पार्ट तो कट जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी ट्वाइस p प्लस 1 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई NR माइनस DR। न्यूमरेटर में से आपको DR माइनस करना है, तो जैसे ही माइनस करेंगे इस बार क्या होगा, ये पार्ट कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस p माइनस 1 पावर 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या था, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1, कंबाइंड पावर 1/3 लगा सकते हैं। अब जो आपको फाइंड करना था उसमें देखिए, ये p दिख रहा है आपको, यहाँ p दिख रहा है, y क्यूब दिख रहा है, मेरे पास यहाँ पावर 1/3 दे रखा है, तो ये पावर 1/3 अपने को समस्या कर रहा है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए अपना दिमाग क्या काम करना चाहिए यहाँ पे, कि 1/3 जो पावर है इसको रिमूव किया जाए यहाँ पे। वो ऐसा करने के लिए दोनों साइड में क्या करना चाहिए, आपको क्यूब करना चाहिए, तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू कितना, p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1। अब चाहे तो इसको ओपन कर लो, या फिर एक बार CND रूल आप और लगा सकते हैं, ओपन करके लगा देंगे या फिर यहीं भी लगा सकते हैं आप। तो ओपन किया जाए इसको, या फिर चलो यहीं लगा दें। क्या लिखा है, y प्लस 1 की पावर 3 अपॉन में कितना y माइनस 1 की पावर 3 इक्वल टू कितना p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1। अप्लाई CND रूल। देखिए जरा अगेन वही पैटर्न, क्या बनेगा, y प्लस 1 पावर 3 प्लस y माइनस 1 पावर 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 का क्यूब माइनस y माइनस 1 का क्यूब। और इस साइड में देखो क्या बनेगा, ये p प्लस 1 प्लस p माइनस 1 2p बनेगा, एंड dr में p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 इट विल बी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है क्यूब वाला पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। a प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला आप जानते ही हैं, a माइनस बी का क्यूब भी जानते हैं। ओपन करिए दोनों को, ओके। y प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये y क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी, या फिर 3 टाइम y इंटू कितना y प्लस 1, और ये प्लस हो जाएगा आपका y क्यूब माइनस 1 माइनस का 3y इंटू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना बन गया, y क्यूब प्लस 1, सेम वही कॉपी कर देंगे, प्लस 3y इंटू y प्लस 1, ये माइनस y क्यूब माइनस 1 माइनस 3y इंटू y माइनस 1 इक्वल टू कितना मेरे पास p है यहाँ पे। अब बस टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए जरा, ये y क्यूब यहाँ भी है, y क्यूब यहाँ भी है, तो इट विल बी ट्वाइस y क्यूब। नेक्स्ट ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, आगे चलते हैं, 3y स्क्वायर है यहाँ पे, और ये माइनस का 3y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन y का टर्म प्लस 3y बनेगा, और यहाँ पे देखिए जरा क्या बन रहा है, माइनस माइनस प्लस अगेन 3y, कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम y हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म ये कैंसिल आउट हो चुका था, dr में आ जाओ, ये y क्यूब और ये माइनस y क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, देन कांस्टेंट टर्म ये 1 है और यहाँ पे प्लस 1, ये बन जाएगा 2 आपका। आगे चलते हैं, 3y स्क्वायर दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्लस का 3y स्क्वायर, और यहाँ देखिए क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, कितना बन गया, 3y स्क्वायर यहाँ भी और 3y स्क्वायर यहाँ भी, तो ये बन गया 6y स्क्वायर। y पे चलते हैं, यहाँ पे 3y बनेगा, और यहाँ देखिए आप, ये माइनस और ये माइनस प्लस और बाहर माइनस,
तो ये 3y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कॉन्स्टेंट है ऑलरेडी आप लगा चुके हैं यहाँ पे, इक्वल टू कितना है। अब यहाँ से 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देंगे कॉमन लेके आप, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी y क्यूब प्लस 3 टाइम y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू p। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y क्यूब प्लस 3y इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 3y स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे इसको, तो इट विल बी y क्यूब और ये माइनस का 3py स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट में आके, और ये आपका कितना है प्लस का 3y और ये माइनस का इक्वल टू कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अब जरा सवाल देखिए आपसे क्या पूछा था इसने, y क्यूब माइनस 3py स्क्वायर प्लस 3y माइनस p। आपको एग्जैक्टली इसी का वैल्यू फाइंड करना था, और वैल्यू कितना बन रहा है यहाँ पे, 0 बन रहा है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप CND रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जब भी सिमेट्रिक टर्म्स आपको दिख रहे हो, ऑलवेज इस रूल पे जा पाएंगे आप। सिमेट्रिक नहीं हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं अपन। सेकेंड, solve the equation 3 टाइम x पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 टाइम x पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 टाइम x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 टाइम x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। इसको सोल्व करना आपको, मीन्स इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है मीन्स x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगेन देखिए, टर्म सिमेट्रिक है, काफी लेंथी आपको एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, तो CND रूल पे आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंट आपको यहाँ मिल रहा है। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। अप्लाई CND रूल। तो NR प्लस DR अपॉन NR माइनस DR। तो इसमें आपको ये ऐड करना, जैसे ही ऐड करेंगे ये x स्क्वायर कट जाएगा, 2x कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और ये डबल हो जाएगा आपका। तो 6 टाइम x पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या करना है DR में आपको, NR माइनस DR। इसमें से माइनस करेंगे तो इस बार ये पार्ट कट जाएगा और बाकी तीनों टर्म डबल हो जाएंगे। 2 कॉमन निकाल लीजिए, इट विल बी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। राइट हैंड साइड पे आते हैं, सेम काम आपको यहाँ पे रिपीट करना है। NR प्लस DR, अगेन ये तीनों टर्म कैंसिल आउट हो जाने, और ये आपका डबल मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 टाइम x पावर 4 डिवाइडेड बाई NR माइनस DR, 2 कॉमन आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 5। इसमें गलती कर सकते हैं आप, x की पावर 4 आपको दिख रहा है, इसको आप गलती से कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसे फैक्टर्स आपको कैंसिल आउट नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको छोटा सा मैं, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे आपको दे रखा है x स्क्वायर इक्वल टू x, इस इक्वेशन को सोल्व करना आपको, मीन्स यहां से x फाइंड करना आपको। तो अगर आपने दोनों साइड में x कैंसिल आउट कर दिया तो x क्या मिला आपको, 1 मिला। x की केवल एक ही वैल्यू मिल रही है आपको, बट आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखा था x स्क्वायर इक्वल टू x, वो था x में क्वाड्रेटिक, x में सेकंड डिग्री का इक्वेशन आपको दे रखा था, तो डेफिनेटली वहां से इसके 2 रूट आने चाहिए थे। एक कहां चला गया, एक रूट कहां चला गया, जो फैक्टर आपने कैंसिल आउट किया था, जो फैक्टर आपने उड़ाया था, वो रूट भी साथ में उड़ गया। तो ऐसे फैक्टर आपको कैंसिल आउट नहीं करने होते हैं। तो फिर एग्जैक्टली क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स गिवन था, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे आप, दोनों से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0।
समथिंग इनटू समथिंग आपको 0 दे रखा है। अब या तो फर्स्ट फैक्टर 0 हो जाए या फिर सेकंड 0 हो जाए। तो अगर ये 0 होगा तो यहाँ से x क्या मिल गया आपको 0, और अगर सेकंड 0 होगा तो यहाँ से x क्या मिल गया आपको 1। तो यहाँ से 2 x मिल रहे हैं आपको, एक 0 और एक 1, और वहां से एक ही मिल रहा था। तो ऐसे आपको फैक्टर कैंसिल आउट नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा हो x² + 1 इक्वल टू x इंटू x² + 1, यहां पे इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। क्यों कर सकते हैं वो समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉमन लिया, कैंसिल आउट नहीं किया, मैंने कॉमन लिया दोनों साइड x² + 1, तो देखो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, लेफ्ट को ट्रांसफर कराऊं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ तो x और ये बन गया -1 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब दिमाग ये लगाओ आप, क्या x² + 1 कभी 0 पॉसिबल है क्या? रियल की बात कर रहा हूँ मैं। समथिंग जो अगर x रियल होगा तो उसका स्क्वायर डेफिनेटली 0 या 0 से बड़ा ही बनेगा। उसमें 1 ऐड कर रहे हैं आप, तो 0 या 0 से बड़ा +1, ये सम बन गया 1 या 1 से बड़ा। अब 1 या 1 से बड़ा कोई रियल नंबर डेफिनेटली 0 के इक्वल तो पॉसिबल नहीं है, मीन्स ये कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 नहीं बनेगा। कंफर्म सेकंड वाले को 0 होना पड़ेगा, तो यहां से क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। तो कब ये फैक्टर कैंसिल आउट कर सकते हैं और कब नहीं, ये आपको समझना है। तो जो फैक्टर आप कैंसिल आउट करने जा रहे थे यहां पे, अगर वो फैक्टर कभी 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, x² + 1 कभी 0 नहीं होना है, तो जिस फैक्टर को कैंसिल आउट वो करना है, अगर वो कभी 0 पॉसिबल है ही नहीं, मीन्स वो ऑलवेज क्या है, नॉन 0, तो डेफिनेटली इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। उड़ा दीजिए इसको, यहां से क्या मिलेगा आपको, x1 मिल जाएगा। बट अगर इसकी बात की जाए तो यहां पे x तो 0 पॉसिबल है ना, x कैन बी 0, तो यहां पे वो फैक्टर जो आप कैंसिल आउट करने जा रहे थे वो 0 पॉसिबल था, इस कारण से उसको कैंसिल आउट नहीं करना है। तो फाइनल कमेंट क्या रहेगा, जिस फैक्टर को आपको कैंसिल आउट करना है सबसे पहले उसको चेक करिए क्या वो 0 हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर वो 0 हो पा रहा है तो उसको कैंसिल आउट नहीं करना है, कॉमन निकालना है। अगर वो 0 नहीं हो पा रहा है, ऑलवेज वो नॉन 0, तो उसको आप वहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पे आ जाओ अपने सवाल पे। x⁴ बिल्कुल 0 पॉसिबल है, मीन्स इसको कैंसिल आउट आपको नहीं करना है, कॉमन लेना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 3 टाइम x⁴ इंटू 2x² -7x + 3 इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 5 टाइम x⁴ इंटू x² -2x -3। ट्रांसफर कर देंगे इसको, या तो लेफ्ट को राइट में या फिर राइट को लेफ्ट। मैं लेफ्ट को लेके जा रहा हूँ राइट हैंड साइड के अंदर, और दोनों से कॉमन ले लेंगे आप x⁴। रिमेनिंग पार्ट देखिए आप, यहाँ पे क्या है 5 इंटू x² बचेगा, और यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2 6x², ये बन जाएगा आपका -x²। देन 5 इंटू -2 माइनस का 10x, और ये कितना -21 जाएगा आपका राइट हैंड साइड में, +21 माइनस का 10 कितना बन गया +11x। नेक्स्ट हम कॉन्स्टेंट पे आते हैं, ये 5 और -3 माइनस का 15, और ये हो गया आपका 9 माइनस का 9, -15 - 9 विल बी -24 इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन गया x⁴, या इसको यहां लिख दे रहा हूं, x⁴ इंटू x² -11x +24 इक्वल टू 0। अब जो क्वाड्रेटिक आपको दे रखा है उसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप। बताइए फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, x⁴ तो है ही, फैक्टर बन गए इसके x -3 इंटू x -8 बराबर 0। अब 3 फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, या तो फर्स्ट 0 होगा, या सेकंड 0 होगा, या फिर थर्ड 0 होगा। आइदर दिस वन 0 और दिस वन 0 और दिस वन 0। अगर x⁴ 0 होगा तो डेफिनेटली वहां से x कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ 6 कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ 6 कितना आ गया 8 आ गया। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा x का 0, 3 एंड 8। ये x की 3 वैल्यूज बनने वाली है यहाँ पे। अगर इसी में एक दूसरा सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन,
नंबर ऑफ रूट्स कितने बनेंगे। तो अगर गलती से आपने आंसर 3 बोल दिया तो आंसर आपका गलत होगा। क्यों, वो समझिए आप। जैसे आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर बराबर 0, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आप जानते हैं कि किसी इक्वेशन का जितना डिग्री होता है, वैसे अपन डिस्कस करेंगे ये बात अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, बट आपको पहले से पता होना चाहिए कि इक्वेशन का जितना डिग्री होगा उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट्स बनेंगे। डिग्री कितना है इसका 2, इसके 2 रूट बनने हैं। अब 2 कौन कौन से बनेंगे, 0 एंड 0, 0 2 बार आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, आंसर विल बी 2। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स, आंसर विल बी 1। डिफरेंट तो एक ही है 0। अब बताओ, जो आपको इक्वेशन दिया जा रहा था उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने बने। सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पे आ गया था आप, तो यहां से रूट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यहां से एक बनेगा और यहां से एक और बनेगा, तो नंबर ऑफ रूट्स विल बी 6। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स, तो अब आंसर क्या बोलेंगे, अब आंसर 3 हो जाएगा आपका। डिफरेंट तो 3 ही है, तो 0, एक 3 एंड एक 8। तो नंबर ऑफ रूट्स विल बी 6 एंड नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स विल बी 3। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जितना डिग्री होगा इक्वेशन का उतने उसके नंबर ऑफ रूट्स बन जाने होता है। तो ये रूल पढ़ लिया हमने, CND रूल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, ये देखना है आपने। तो लिखिए इसका डेफिनेशन। एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a naught x power 1 x power n a1 x power n minus 1 a2 x power n minus 2 up to an। इसको बोल दिया सपोज मैंने p of x। इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन is called polynomial in x and belongs to set of whole numbers। सॉरी, n यहां पे बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ होल नंबर्स। यहां पे जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझिए आप। ऐसा नहीं कि n को आपने कोई भी होल नंबर ले लिया, सपोज आपने मान लिया n यहाँ पे 2 है। अगर n 2 हो गया तो यहाँ पे x पावर 2 बन गया, यहाँ पे x पावर 1 बन गया, x पावर 0 बन गया, x पावर -1 बन गया, x पावर -2 बन गया। ये नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी सारे टर्म्स हैं, एवरी टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है टर्म के अंदर, उस वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यानी हर टर्म के अंदर जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल यहाँ पे क्या लिया मैंने, x लिया है, तो x की पावर इन ईच टर्म मस्ट बी होल नंबर। यहां भी होल नंबर एंड यहां भी एंड यहां भी, आगे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर ही होनी चाहिए। ये यहां पे बोलने का मतलब है। Called polynomial in x if n belongs to set of whole numbers। ठीक है, अब जो ये a0 a1 a2 अप टू an लिखे, इनको क्या बोलेंगे आप, इनको बोलते हैं आप कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। a0 a1 a2 अप टू an, जो कि मैंने यहां पे रियल ले रखे, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर कॉल्ड coefficients of this polynomial। एक चीज में और समझिए आप,
पॉलिनोमियल अपने पास दो टाइप के होते हैं। अगर ये कोफिशिएंट सारे रियल हैं तो इसका नाम पड़ जाएगा रियल पॉलिनोमियल। अगर ये कोफिशिएंट यहां पे हो जाए नॉन रियल तो इसका नाम पड़ जाएगा नॉन रियल पॉलिनोमियल, या कहें तो इमेजिनरी पॉलिनोमियल। अब अपने को जो पॉलिनोमियल स्टडी करना होता है वो रियल पॉलिनोमियल ही स्टडी करना होता है, यानी अपन ओनली रियल कोफिशिएंट की बात करेंगे आगे, बाकी दो टाइप का इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री। इसका डिग्री क्या बनेगा, ये तो बोल दिया आपने। इस टाइप का अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो इसको आप बोल रहे हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, जहां पे हर टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर क्या बननी चाहिए, एक होल नंबर बननी चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको बोलते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये है क्या, किसके अंदर पॉलिनोमियल है, एक्स के अंदर। पी ऑफ एक्स का मतलब ये पॉलिनोमियल इन एक्स। अब पी ऑफ एक्स लिखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बोल दो पी ऑफ एक्स बोल दो, आर ऑफ एक्स बोल दो, वो तो आपकी मर्जी है। मैंने पी ऑफ एक्स बोल दिया इसको यहाँ पे। अब इसका डिग्री क्या बनेगा, तो ये डिग्री नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा, यानी जिस टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी, वो जो पावर है वही क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। बट इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या इसको मैं पी ऑफ एक्स ही बोल लेता हूं। आपसे अगर पूछा जाए कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर यहाँ पे सेकंड डिग्री नहीं होना चाहिए, जब तक कि यहाँ पे नहीं लिखा हो ए इज नॉन जीरो। अगर ये दे रखा है तो अब डिग्री 2 है इसका, बट अगर ये नहीं दे रखा होता तो अब डिग्री 2 आप नहीं बोल पाते, बिकॉज अगर गलती से ए 0 हो जाता तो ये तो एक कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट ही होता है। अगर ए 0 हो गया होता तो क्या बन गया होता है, बी एक्स प्लस सी। अब इसका डिग्री कितना बन गया, 1 बन गया। 1 बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर बी 0 हो गया तो क्या बन गया, सी बन गया, ओनली कांस्टेंट 0 डिग्री का। तो जो भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, अगर उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है तभी क्या बोल पाएंगे, उस पावर को आप उसका डिग्री बोल पाएंगे। तो यहां पे क्या बोलना पड़ेगा, इफ ए नॉट इज नॉन जीरो देन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी एन। लिखिए, इफ ए नॉट इज नॉन जीरो देन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू एन। जो उसकी पावर है वही क्या बन जानी, डिग्री बन जानी। तो हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तभी उस पावर को क्या बोलेंगे आप, डिग्री बोलेंगे। तो ये तो बन गया इसका डेफिनेशन। कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, वहां से और क्लियर होगा कि किसको आप पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, किसको नहीं बोल रहे हैं। फर्स्ट सपोज पी एक्स मान लिया मैंने, एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 5 इंटू 2 इंटू एक्स पावर 7 प्लस 6। सेकेंड पी ऑफ एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 1/3 प्लस एक्स पावर -2 प्लस हम कॉन्स्टेंट मान लिया, सपोज मैंने 5 यहाँ पे। थर्ड पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। फोर्थ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 एंड लास्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अपना क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री भी आपको कमेंट करना है। तो चेक करते हैं 1 बाय 1। क्या फर्स्ट यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा, जी हाँ। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ जो वेरिएबल है इस टर्म के अंदर पावर क्या 3 एक होल नंबर है, पावर 5 होल नंबर है, पावर 7 होल नंबर है, और यहाँ पे 6 वेरिएबल की पावर क्या लिखा है, 0 लिखा है, और 0 भी क्या होता है, होल नंबर ही होता है। तो जितने भी टर्म्स आपको दे रखे हैं सभी के अंदर वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर है, मतलब ये क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। यस, तो इसका डिग्री कितना बनेगा, हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है यहाँ पे 7, और कोफिशिएंट क्या है इसका 2 जो कि नॉन जीरो है, मींस डिग्री विल बी, डिग्री कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। सेकंड पे आते हैं,
3 होल नंबर है, 1/3 होल नंबर नहीं होता है, मीन्स आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री की बात ही नहीं करनी है आपको। थर्ड पे आते हैं, x पावर 1 होल नंबर है और यहां तक x की पावर कितना लिखा है, -1, और -1 एक होल नंबर नहीं होता है, अगेन नॉट ए पॉलिनोमियल। थर्ड, 5 एक कांस्टेंट दिया आपको, क्या इसको ऐसा लिख पाएंगे आप, 5 इंटू एक्स पावर 0, तो वेरिएबल की पावर क्या यहाँ पे 0 है और 0 एक होल नंबर होता है, मीन्स ये एक पॉलिनोमियल होगा और डिग्री क्या बनेगा इसका, डिग्री कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, हाईएस्ट पावर ई है 0। लास्ट पे आता है, क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं, 0 लिखा है, आप चाहें तो उसको ऐसा लिख पाएंगे 0 इंटू एक्स पावर 0, आप चाहो तो 0 इंटू एक्स लिख दो, या फिर 0 इंटू एक्स पावर 7 लिख दो, या फिर 0 इंटू एक्स पावर 1000 लिख दो। तो जितने भी ये लगा रखे हैं हमने पावर्स, वो होल नंबर तो है, मीन्स एक पॉलिनोमियल तो है ही, पर डिग्री क्या है इसका, डिग्री क्या बोलेंगे आप, 0 बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 7 बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, 1 लाख बोलेंगे, 10 लाख बोलेंगे, 10 करोड़ बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल तो है ही, बट इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं आप जीरो पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। पॉलिनोमियल है बट डिग्री नॉट डिफाइन। 0 एक कांस्टेंट था, 5 भी कांस्टेंट है, तो जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे, जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे वो सारे पॉलिनोमियल होंगे, जिनका डिग्री कितना बनेगा, 0 बनेगा। और 0 की बात अलग कर रहा हूं, वो भी पॉलिनोमियल है बट उसका डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन है, इसको बोल रहे हैं आप जीरो पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप चेक कर पाते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी को। थैंक यू।